हुए हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना डरे, बिना झिझके वो तमाम सवाल सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों से पूछे जाएंगे जो आप जिनके जवाब जानना चाहते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि लगातार मणिपुर के मुद्दे पर संसद में हंगामा हो रहा है। मॉनसून का सत्र पूरा ही हंगामे की भेंट चढ़ गया है, लेकिन हर मामले पर अपनी राय रखने वाले हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी इस मामले पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। और यही सवाल हम पूछ भी रहे हैं कि क्या इंडिया यानी इंडियन के आगे झुके मणिपुर पर मौन मोदी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि तो अभी आपने सुना मनोज झा को, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि रिश्तों के पुनर्वास की उन्होंने बात की है, यानी कि जो मैत्री और कुकी समाज है जिनके बीच एक खाई जो पैदा हो गई है, उस खाई को किस तरह से पाटा और किस तरह से पुनर्वास हो उन लोगों का जो शरणार्थियों की तरह रहने के लिए मजबूर हैं अपने ही देश में, अपने ही स्टेट में। और एक बार फिर से मैं रुख करूंगी आलोक शर्मा जी का। आलोक जी, कैसे सुलझेगी ये गुत्थी आखिर, कैसे बोलेंगे हमारे प्रधान सेवक? लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं और पूरा मानसून सत्र हम ये देख रहे हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन वो तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं तो मणिपुर की। देखिए, बहुत दिन हो गए हैं मोदी साहब को इधर उधर की बात करते, अपने नाम की बात और मणिपुर से भगते हुए। और दुर्भाग्य यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया उसके बाद ये सरकार भागी। दुर्भाग्य ये भी है कि मणिपुर का जो जातीय रंगधार है उसको देखने को तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री क्या, देश के गृह मंत्री तक कहां रहे और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं कर आए। शांति की अपील करने तक ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि शांति की अपील करने में भी मोदी साहब को अपना कहीं ना कहीं अहम उनके सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि उनको पहले दिन ही संसद के अंदर चर्चा करनी चाहिए थी। विपक्ष चाहता था 267 में चर्चा हो, अगर चर्चा हो जाती तो अभी तक ये चर्चा होकर समाप्त हो जाता और मणिपुर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शांति की ओर बढ़ रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका जो 5D का फार्मूला है मोदी जी का, कि डिनाई करो, फिर चीजों को डाइवर्ट करो, फिर डेविएट करो और फिर विपक्ष को डिफेम करो, या कोई भी सवाल पूछे उसको डिफेम करना शुरू कर दो, उसी फार्मूले पर अभी भी ये सरकार चल रही है। हम चाहते हैं कि तुरंत वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, हटाया नहीं जाए, बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया जाए कि सैकड़ों मौत का जिम्मेदार कौन है। देश के प्रधानमंत्री बताएं, देश के गृह मंत्री बताएं, इस पूरी साजिश के पीछे कौन था। 6000 से ज्यादा हथियार लूटे गए, 3 लाख से ज्यादा कारतूस लूटे गए। म्यांमार के साथ बॉर्डर पोरस है। जो 2 महिलाएं जिनके साथ इस तरह की अभद्र निर्वस्त्र करके जो घटना घटी, आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। ये पूरी सरकार के लिए पूरी तरह से बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और इससे भी बढ़कर देश के प्रधानमंत्री अभी भी चीजों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो मणिपुर से भागकर दूसरे राज्यों की बात करना चाहते हैं, मणिपुर की घटना की तुलना दूसरे राज्यों से करना चाहते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है, इतने कमजोर प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान ने नहीं देखे, जो मणिपुर पर नहीं बोलते हैं लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद भी अपने भाषण देते हुए वो पाए जाते हैं। वो कहते हुए पाए जाते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। वो आज भी बूथ को मजबूत करते घूम रहे हैं। देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, आपको भाषण देने का अमेरिका में मौका है, फ्रांस में मौका है, लेकिन अपनी संसद की 4 सीढ़ियां चढ़ना आपको गवारा नहीं। ये देश के प्रधानमंत्री हमेशा से केवल टोकनिज्म करते हैं, संविधान पर माथा तो टेकते हैं, लेकिन संविधान, संसद और संवैधानिक परंपराओं को ठेंगा दिखा रहे हैं पूरे देश को आज ये प्रधानमंत्री। इल्जाम तो लेकिन कांग्रेस पर लगाए। पीयूष गोयल भी आज ये कह रहे थे कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, जिस वक्त आप चाहें, जैसे आप चाहें, वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आपके मन में ही खोट है और आप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कुछ दबी हुई चीजें जो हैं वो उभर कर आ जाएं। तो सवाल आपसे ही पूछा जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि आप बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष बचता हुआ है। देखिए बुशरा, ये उनका पुराना तरीका है कि किस तरह से देश की जनता को डेविएट किया जाए, उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। पीयूष गोयल जी जैसे चार्टेड अकाउंटेंट आकर बैठ गए मंत्री बनकर, उनको सही से संविधान का पता भी नहीं है। क्या 267 के तहत क्या 50 से ज्यादा सांसदों ने संसद में एप्लीकेशन नहीं दी कि चर्चा कराई जाए?
क्या उस पर नवाज शरीफ ने इनको रोका था? 176 में जब चर्चा हो रही थी या होना चाहते थे, आप करना चाहते थे, तो आपने क्या कोई टाइम रखा? आपने कोई टाइम फिक्स नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि हमें चर्चा में जाना था, चर्चा नहीं हुई, इसलिए पूरा जो इंडिया है, जो विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में विवश हुआ। जब कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री वक्तव्य दें, तो उनकी तरफ से रिप्लाई आया नहीं, गृह मंत्री वक्तव्य देंगे। ऑल इंडिया पार्टी की ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई, जब सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पूरा का पूरा अधिकार लोगों ने दिया कि आप संसद में जाकर बोले। कैबिनेट है, वो संसद के प्रति, वो सदन के प्रति, वो के प्रति ऊपर से जवाब दे। अगर आप जवाब दें तो जवाब से क्यों भाग रहे हैं? जो कहावत है तो बिल्कुल आप ये जी तो आप ये देखिए कि जब से मणिपुर का पूरा मामला हुआ है, 3 मई से अगर हम देखें तो अब तक 5 देशों का दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री, अलग अलग राज्यों में जा चुके हैं, चुनाव प्रचार तक कर चुके हैं और मन की बात कर रहे हैं, मेरा बूथ मजबूत की बात की जा रही है और पूरी रणनीति बनाई जा रही है। और ये भी आप ये देखें कि जो एनडीए में जो दल शामिल हैं, अब उनसे मुलाकात की जाएगी अलग अलग ग्रुप्स में, लेकिन बात नहीं हो रही है। तो मणिपुर को लेकर लग ऐसा रहा है कि उनके पास इन पूरे मामलों को लेकर जवाब ही नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष के तमाम सवालों से बचते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कब तक बचेंगे प्रधान सेवक, और अगर उनकी जवाबदेही नहीं है तो इस पूरे मामले पर फिर किसकी जवाबदेही है? आलोक शर्मा जी, सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि शरद पवार कल, जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, कल वो प्रधानमंत्री के साथ जो है वो मंच शेयर करेंगे। इसको लेकर कई सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन में किसी तरह की फूट होती हुई नजर आ रही है? इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए बुशरा, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यही है कि वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पास कोई उत्तर देने के लिए नहीं, और पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री संसद में आकर बोलेंगे तो हर एंगल से देश के सामने बेनकाब होंगे। अगर वो सच बोलेंगे तो देश जानना चाहता है कि किसने कराया, सच बोलने की नहीं है। झूठ बोलेंगे तो हमारे पास पूरा मटेरियल है, आप जैसे टीवी लाइव जैसे सोशल मीडिया पर चीजें पड़ी हुई है, झूठ पकड़ी जाएगी। नहीं बोलेंगे तब देश के सामने एक्सपोज होंगे। तो भक्त हो गए हैं जो कि रणछोड़दास, अब रणछोड़दास हो चुके हैं। 2024 में बीजेपी रण छोड़ जाएगी। दूसरा जो आपका सवाल का हिस्सा था कि सभी को लेकर है कि शरद पवार जी लीजेंड स्पोक्सपर्सन है, लीडर है, और लीजेंड हमेशा से उनका पूरे राष्ट्रीय पटल पर राजनीति में एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। उनकी अलग है, हमारी अलग है, पूरी दिशा है। मैं उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी किसी को नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरी निजी राय है अगर वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते उस देश और उनकी पार्टी के लिए, स्वयं उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के लिए शायद बेहतर संदेश जाता, लेकिन उनको लेना है, वो जाएंगे करेंगे। कांग्रेस पार्टी को नहीं है, कुछ भी नहीं जाते तो देश में अच्छा संदेश जाता। जी, लेकिन सवाल तो जाहिर सी बात है उठ रहे हैं और इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं और सुगबुगाहट है सबको लेकर कि आखिर जब पूरे मामले को हम ये देख रहे हैं कि मणिपुर का मामला है, इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम दल एक साथ है, ऐसे में उनका मंच शेयर करना किस तरह का मैसेज लोगों को देगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। इस सब के बीच आलोक जी, ये बताइए कि ये भी अभी सामने आ रही हैं बातें कि एक बार फिर से जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका एक्सटेंशन या उसका पार्ट 2 जो है वो भी शुरू होने जा रहा है। कोई 15 अगस्त कहा जा रहा है, सितंबर कहा जा रहा है। इस बार, पिछली बार कहा गया था कि हम जोड़ने के लिए जा रहे हैं, मोहब्बत की बात करने के लिए जा रहे हैं।
इस बार का मिशन क्या होगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का नाम भी मुझे लगता है भी रहेगा। अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आज भी जिस तरह से मणिपुर के हालात हैं, पूरे देश में डिवाइड एंड रूल की जिस तरह से पॉलिसी है, भारत जोड़ो यात्रा का पहला मकसद यही हो कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर सब लोग जुड़े इस देश के अंदर रहें। ऐसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बीजेपी ने अपनाई है, ये देश के लिए अंग्रेजों से सीखी है। अंग्रेजों को समाज में जो विभाजन होता था उसका फायदा उठाते हैं। ये पहले समाज में विभाजन करते हैं और फिर उस विभाजन का फायदा उठाते हैं। तो अंग्रेजों से भी 2 कदम आगे हैं, लेकिन भूगत देश का एक आम आदमी रहा है, एक नागरिक रहा है। पिछले 9 दिन से संसद नहीं चल रही है, तो संसद को चला नहीं। आज देश जो लार्जर देन द किंग साइज जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनको शायद अपने जूनियर्स रहे, उनके पूर्ववर्ती रहे हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। और देश के संसद नहीं चलने से जो सैकड़ों करोड़ रुपए का पैसा हुआ है, उसके लिए जवाब देना चाहिए। देश को बताना चाहिए कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप केवल और केवल टोकनिज्म करेंगे, संसद छोड़कर भाग जाएंगे, आप जाकर चुनावी सभाएं करेंगे, तो देश अब आप नहीं करेगा। जी बिल्कुल। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से मन की बात में अभी हम ये देखें कि प्रधानमंत्री ने ये बोला कि हाथ में मिट्टी लेकर आप जो है वो शपथ लें, और इससे पहले हमने देखा था हर घर तिरंगा की बात की गई थी, आपदा में अफसर की बात कर चुके हैं, थाली और दिया जलाने को लेकर, यानी कि हर वो चीज जब भी उन्हें जवाबदेह बनाते हैं जनता, और जब भी जनता को उनकी जरूरत होती है तो उस चीज को इवेंट में तब्दील कर देते हैं और राष्ट्रवाद का लबादा जो है वो उसको उड़ा देते हैं। ऐसे में आलोक जी, आपके लिए मुश्किल ये है कि आप इसका साथ देंगे या फिर आप इसका विरोध करेंगे? क्योंकि अगर आप विरोध करते हैं तो आपके ऊपर तो पहले से ही पाकिस्तान का एजेंट होने का इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर किया जा चुका है, पीएफआई से कंपेयर किया जा चुका है, और अगर साथ देंगे तो भी आपके लिए मुश्किल है। तो आखिर इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कैंपेन को? प्रधानमंत्री को नौटंकी करने की आदत है पूरी, उस संसद से लेकर लाल से लेकर और लोगों को इन्वॉल्व करने में पूरा विश्वास रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो देश की असली समस्याएं हैं उनसे वो भागते हुए नजर आते। खाली पिटवा दी, उसके बाद लगवा दिया, फिर वो कोरोना वॉरियर से उनके ऊपर फूल डलवा दिए हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद अंत में क्या हुआ कि उनकी 4-6 महीने की तनख्वाहें नहीं। तो देश अब जान चुका है कि ये व्यक्ति केवल डाइवर्ट करता है, और जब चुनाव आता है तो 80-20 की बात, शमशान कब्रिस्तान, और जिस तरह से 80-20 की बात करके वोट लेना है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब देश को समझ आ गया है इस तरह की चीजें केवल और केवल भटकाने के लिए। अभी आप देखिए कि किस तरह से पार्लियामेंट बिल पास तौर पर एनवायरमेंट जिन पर कोई नहीं चर्चा नहीं, तो जी आलोक जी, लगातार सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज बहुत ही मेरे पास ब्रेक होकर आ रही है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। आपके साथ भी जुड़ूंगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगी इस बीच अगर आप सिग्नल्स अपने अगर देख लें तो आपसे बात करना थोड़ा सा आसान मेरे लिए हो जाएगा और दर्शक भी आपको अच्छे से सुन पाएंगे। प्रशांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रशांत जी, इस पूरे मामले को जिस तरह से मैं भी आलोक जी से भी बात कर रही थी कि संसद की कार्रवाई चल नहीं रही है, मणिपुर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है प्रधान सेवक, 21 दल लौट कर आ चुके हैं। वो दोनों लड़कियां जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिनकी वीडियो हमने देखी थी, सुरक्षा की मांग की है, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हो गई हैं। तमाम तरह के प्रेशर बन रहे हैं, तमाम तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है, विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं, हर तरफ से सिर्फ एक ही मांग है कि मणिपुर मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है।
लगातार उनसे मांग की जा रही है कि विपक्ष की तरफ से इंडिया जो गठबंधन है उसकी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव तक पेश कर दिया गया है। इंतजार है कि कब सभापति जो हैं वो इसको लेकर तारीख तय करेंगे कि प्रधानमंत्री आए सदन में मणिपुर के मामले पर जवाब दें। लेकिन हर जरूरी गैर जरूरी चीजों को लेकर बात की जा रही है, मन की बात की जा रही है, लेकिन अगर बात नहीं की जा रही है तो वो है मणिपुर के मुद्दे को लेकर। 21 दल मणिपुर से लौटकर भी आ गए हैं विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे भयावह है वहां की तस्वीर, किस तरह से लोग वहां रहने के लिए मजबूर हैं और किस तरह से दो समुदायों के बीच में एक ऐसी खाई पड़ गई है, एक ऐसी खाई हो गई है जिसका पाटना आगे आने वाले दिनों में मुश्किल है। बयान तो आप छोड़िए, अभी तक प्रधानमंत्री ने शांति तक की अपील नहीं की है। मणिपुर की जो सीएम है उनसे उनको बर्खास्त नहीं किया है, तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो मणिपुर पर आखिर क्या बोलेंगे। उन्होंने अब आपको एक नया टास्क दे दिया है, हाथ में मिट्टी लेकर आप शपथ लें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, और इसी तरह के और टास्क हो सकता है आपको आगे आने वाले दिनों में दिए जाएं। लेकिन उन मुद्दों पर जिन पर आप अपने प्रधान सेवक को सुनना चाहते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, इन सब पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। वो कहते हैं मनमोहन सिंह को मोहन सिंह, लेकिन लग ये रहा है कि एक ऑडिटर के रूप में, एक बेहतरीन ऑडिटर के रूप में उन्हें जाना जाता है, सो कॉल्ड ऑडिटर के रूप में उन्हें जाना जाता है। लेकिन आप ये देखें कि जब भी जनता उनकी तरफ एक उम्मीद से देखती है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और जवाब देंगे, उन्हीं मुद्दों पर वो खामोशी इख्तियार कर लेते। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।